शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड 21वां अध्याय। नारदोपदेश। नारद जी बोले, हे महाप्रज्ञ, यह तो आपने शिव भगवान की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। इसके पश्चात क्या क्या हुआ? हे दयानिधि, आज वह सब चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, शिव जी के अंतर ध्यान होने से पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ। वह शिव जी के वियोग में रोती बिलपती वहीं मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब इसका समाचार हिमाचल को मिला तो वह दौड़ते हुए वहां पहुँचे और उसके आंसू पोंछ गोद में उठाकर घर ले आए। घर पर पिता सहित माता मैना और भाई मैनाक आदि पार्वती जी को बहुत समझाए, परंतु उन्हें शिव के वियोग में किंचित प्रकार की भी शांति न प्राप्त होती। वह कदापि शिव को न भूलती। हे महामुनि, तब इंद्र ने हिमाचल पर्वत पर तुम्हें भेजा और तुम्हें स्वेच्छाचारी शीघ्र ही वहां जा पहुँचे। हिमालय ने तुम्हारा सत्कार किया और तुमने उच्चासन पर बैठकर उसकी कुशल पूछी। हिमाचल ने शिवजी द्वारा काम दहन का समाचार कहकर अपनी पुत्री का दुख प्रकट किया। तुमने कहा, शिवजी का भजन करो। यह कह तुम उठ खड़े हुए और उससे विदा हो एकांत में पार्वती जी से मिले। उनके हित की बात बताई और कहा कि तुम शिव के अतिरिक्त किसी को भी पति के रूप में न ग्रहण करोगी। इससे पार्वती ने एक लंबी सांस ली और तुमसे कहा कि मुझे शिव की आराधना करने के लिए मंत्र दीजिए। बिना सद्गुरु के विद्या सफल नहीं होती। तब तुमने शिव पंचाक्षरी का मंत्र दिया, उसका प्रभाव सुनाया और कहा कि यदि तुम इसे जपोगी तो तुम्हारी इस आराधना से शिवजी शीघ्र ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तुम तप करो, तप से ही शिवजी साध्य हैं। हे नारद, तुम पार्वती से ऐसा कहकर देवहितार्थ शीघ्र स्वर्ग चले गए और तुम्हारे द्वारा पंचाक्षरी मंत्र को प्राप्त कर शिव पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 21वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय। पार्वती जी की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, हे देवमुनि, इस प्रकार कहकर जब तुम चले गए तब पार्वती जी ने शिव जी का तप किया और तप द्वारा साध्य समझकर अपनी जया विजया नामक सखियों को साथ लेकर अपने पिता के पास जाकर उनसे तप की आज्ञा मांगी। हिमालय ने उसका अनुमोदन तो किया, परंतु यह भी कह दिया कि मैना से पूछ लेना, यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर क्या होगा। पार्वती जी ने उन दोनों सखियों को माता मैना के पास भेजा। उन्होंने पार्वती जी का शिव जी के लिए उत्कृष्ट तप करने की उनकी अभिलाषा व्यक्त कर आज्ञा मांगी और यह भी कह दिया कि पिता ने आज्ञा दे दी है, अब आपकी आज्ञा चाहिए। सखियों की बात सुनकर मैना मौन हो गई। उन्होंने खिन्न होकर उन वाक्यों को स्वीकार न किया। जब पार्वती जी स्वयं ही विनयपूर्वक माता के पास हाथ जोड़े हुए आईं और बोली कि हे माता, शिव जी की प्राप्ति के लिए मैं प्रभात ही में तपोवन में तप करने के लिए जाना चाहती हूँ, आज्ञा दीजिए। तब पुत्री वियोग से खिन्न मैना ने पुत्री को समीप बैठा कर कहा, हे शिवे, यदि तेरी तप करने की इच्छा है तो बाहर न जा और घर में ही रहकर तप कर। मेरे घर में तो सभी देवता और तीर्थ विद्यमान है। तू बाहर जाने का हठ न कर, क्योंकि तेरा शरीर बहुत कोमल है और तप करना बहुत कठिन है। इस प्रकार मैना ने पार्वती जी को बहुत रोका, पर शिव जी की आराधना के बिना उन्हें सुख कहाँ था। तब शैलप्रिया मैना ने पुत्री को बहुत दुखी जान तप करने की आज्ञा दे दी। माता की आज्ञा पा पार्वती माता पिता को प्रणाम कर अपनी सखियों को साथ ले वन में तप करने गईं। अनेक प्रकार के मतों तथा वस्त्रों को त्याग कर उन्होंने मौजी और मृगछाला को धारण कर लिया और गंगोत्री के समीप जहाँ शिवजी ने काम को भस्म किया था, उसी गंगावतरण नामक स्थान के श्रृंगी तीर्थ में शिवजी का स्मरण कर तप करने लगी। तब मन के साथ इंद्रियों को भी रोक कर वह कठिन तप में स्थिर हो गईं। सभी ऋतुओं के कष्ट को उन्होंने सहन किया। पंचाक्षरी मंत्र में रत पार्वती सर्व काम फलदायक महादेव जी कठिन ध्यान करने लगीं। तब अपनी तपस्या के प्रथम वर्ष में उन्होंने फल का भोजन किया और दूसरे में पत्तों का तथा तीसरे में पत्तों को छोड़ निराहार भी तप करना आरंभ किया। तब पर्ण का भी त्याग करने से देवताओं ने शिवा का नाम अपर्णा रखा।
इस प्रकार एक पैर से खड़ी रहकर पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए जिनके केसों की जटा बन गई थी, पार्वती जी ने उस तपोवन में 3000 वर्ष व्यतीत किए। उनके इस कठोर तप को देखकर चराचर सबको ही बड़ा आश्चर्य हुआ। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 22वां अध्याय समाप्त। 23वां अध्याय शिव जी द्वारा पार्वती को सांत्वना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिव जी को पाने के लिए पार्वती जी ने बहुत दिनों तक कठोर तप किया, तब भी शिव जी प्रकट न हुए। तब अपनी स्त्री पुत्र तथा मंत्रियों के साथ हिमालय ने वहां जाकर तप करने वाली परमेश्वरी पार्वती से कहा, हे पार्वती, रुद्र विरक्त हैं, इसी से तुमको दिखाई न पड़े, अतः इसके लिए तुम तप करके कुछ भी कष्ट न मानो और उठो, आओ घर चलो। तुम्हारा इस रुद्र से क्या प्रयोजन है जो काम को पहले ही जला चुका है। निर्विकारी शिव तुम्हें ग्रहण करने नहीं आवेंगे। फिर तू उनकी क्या प्रार्थना करती है। जैसे आकाश में स्थित चंद्रमा कोई ग्रहण नहीं कर सकता, वैसे ही शिव जी दुर्गम है। इस प्रकार मैना सती ने भी पार्वती को समझाया और सत्यमेरु, मंदर और मैनाक ने भी समझाया तथा अन्य क्रौचादिक पर्वतों ने भी अनेक हेतुओं से आतुर रहित पार्वती को समझाया। तब उन सबकी बातों को सुनकर पार्वती ने हंसकर कहा, हे तात, हे मात, मैंने जो कुछ पहले कहा था क्या आप उसे भूल गए। मेरी तो यह प्रतिज्ञा है कि चाहे उन्होंने काम को भस्म कर दिया या चाहे वे कितने ही विरक्त क्यों न हो, परंतु मैं भक्त वत्सल शिव जी को अपने तप के प्रभाव से प्रसन्न करूंगी। आप सब प्रसन्न होकर अपने घर जाइए, मैं अपने तप से शिव को यहाँ बुलाऊंगी। ऐसा अपने माता पिता और भाइयों से कहकर पार्वती जी चुप हो गईं। विलक्षण बुद्धि वाले सुमेरु आदि पर्वत पार्वती जी की प्रशंसा कर अपने घर चले गए। पार्वती जी और कठोर तप करने लगी। अब उनकी तपस्या से चराचर त्रिलोकी और देवता तथा असुर संतप्त हो गए। इंद्रादिक देवता बृहस्पति जी से विचार कर मुझ ब्रह्मा की शरण में आए। बड़ी स्तुति की। मैंने हृदय से शिव जी का स्मरण कर पार्वती जी के तप का विचार किया। विश्व को दग्ध जान मैं उसे विष्णु जी से कहने के लिए क्षीर समुद्र में उनके पास गया। विष्णु जी ने कहा, मुझे सब ज्ञात है, मैं आप सबको साथ ले शिव जी के स्थान पर चलता हूँ। पार्वती के पाणी ग्रहण के लिए महादेव से प्रार्थना करूँगा, इससे लोगों का कल्याण होगा। जैसे भी होगा पिनाकधारी को इसके लिए उद्यत करूँगा। तब देवताओं ने कहा, हे महाराज, आप जाइए, पर हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रतापी शिव जी के भयंकर क्रोध से कोई बच नहीं सकता। काम को उन्होंने भस्म ही कर दिया। विष्णु ने कहा, नहीं, तुम लोग डरो नहीं, शिव भगवान तुमको भस्म नहीं करेंगे। सब लोग विष्णु जी के साथ पहले उस स्थान में गए जहाँ पार्वती तप कर रही थी। उन्हें साक्षात सिद्धि स्वरूप समझ सबने उनकी प्रशंसा की। फिर शिव जी के स्थान पर गए, जहाँ देखा तो योगासन पर बैठे हुए परमेश्वर शिव अपने गणों से परिवेष्टित हैं। फिर तो सिद्धों, मुनियों और देवताओं तथा विष्णु सहित मैंने भगवान शिव को प्रणाम कर वेदों और उपनिषदों के सूत्रों से युक्त उनकी बड़ी स्तुति की। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 23वां अध्याय समाप्त। 24वां अध्याय पार्वती से विवाह के लिए देवताओं का शिव जी के पास जाकर उनकी प्रार्थना करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब इस प्रकार हम लोगों ने उन माता पिता स्वरूप ईश्वर प्रभु शंभु की स्तुति की तो सर्वज्ञ शिव जी सहने समाधि से जागृत हो बोले, हे हरि, ब्रह्मादिक देवताओं, तुम लोग मेरे पास किस लिए आए हो, उसका कारण कहो। यह सुनकर सब देवता प्रसन्न हो भगवान विष्णु का मुख देखने लगे। तब विष्णु जी ने तारकासुर के उपद्रव की बात कहकर उसे देवताओं का कष्ट पाना आदि कहकर उद्धार करने की बात कही और कहा कि यह तभी हो सकता है जब आप अपने दाहिने हाथ से गिरजा का पानी ग्रहण करेंगे। वह महाभाग्यवती पार्वती आपके लिए कठिन तप कर रही हैं। यह सुन शिव जी ने प्रसन्नता से कहा, अच्छा, मैं आप सबके कार्य के लिए गिरिजा देवी को स्वीकार करूंगा, सब सकाम होंगे। दुर्गा जी का पाणी ग्रहण होने से वे फिर कामदेव को जीवित करावेंगी। देवताओं के हित के लिए ही तो मैंने कामदेव को भस्म किया था। अब वहाँ महत् कार्य होगा, आप लोग हट ना करें, तब से क्या नहीं हो जाता। आप लोग भी जाकर कठिन तपस्या कीजिए।
काम रहित तपस्या ही सफलता प्राप्त कराती है। काम ही नरक का द्वार है। काम से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से तप का नाश होता है। वृषभ ध्वज महादेव जी देवताओं से ऐसा कहकर फिर समाधि लगा लिया। उनका ध्यानावस्थित हुआ देख इंद्रादिक देवताओं ने नंदी स्वर से कहा कि आप तो शिव जी के गण सर्वज्ञाता तथा पवित्र सेवक हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। हमें यह उपाय बतलाइए कि किस प्रकार शिव प्रसन्न हो सकते हैं। इन नंदीश्वर ने कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे इंद्रादिक देवताओं, यदि आप शिव जी का विवाह कराना चाहते हैं तो सब मिलकर अत्यंत दीनता से उनकी स्तुति कीजिए। शिव जी तो भक्ति के वश में हैं। वे परमेश्वर साधारणतया प्रसन्न नहीं होते। यदि ऐसा करना हो तो करो और नहीं तो शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। देवताओं ने ऐसा ही करेंगे। सब प्रेम से शिव जी की स्तुति करने लगे। फिर तो उनकी दीनता इतनी बढ़ी कि वे प्रेमाकुल होने लगे। मैं ब्रह्मा और विष्णु स्तुति करता ही रहा। फिर तो भक्त वत्सल भगवान शिव ध्यान से उपराम हो बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, कहो किस लिए आए हो। इस पर विष्णु जी ने कहा, हे महेशान, आप ही सबके ईश्वर अनंतर्यामी हैं। फिर मुझसे क्या पूछते हैं? ऐसा क्या है जो आप न जानते हो? फिर भी सुनिए, पार्वती जी ने आप ही के लिए गिरिराज से जन्म लिया है। उनमें आप से जो पुत्र होगा वही तारक को मारेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वर के कारण वह किसी के वध्य नहीं है। पार्वती जी नारद के ही उपदेश से ऐसा दुष्कर तप कर रही हैं। पार्वती जी को वर देने के लिए आप उनके पास जाइए। हम सब शीघ्र ही आपका विवाह देखना चाहते हैं। रति को आपने जो वरदान दिया है, अब उसका समय आ गया है, उसे सफल कीजिए। ऐसा कहते हुए सब देवता शिव जी को प्रणाम करते हुए उनके सामने जा बैठे। तब शिव जी हंसकर बोले, हे विष्णु आदिक देवताओं, यह तुम लोग क्या कहते हो? विवाह करना ही तो मनुष्य का दृढ़ बंधन है, जिसका मुख्य नाम निगड़ बंधन है। स्त्री संग ही तो सबसे बड़ा कुसंग है, सबसे उद्धार हो सकता है, पर स्त्री संग रूप बंधन से नहीं। परंतु यह सब जानते हुए भी मैं तुम्हारी प्रार्थना को सफल करूँगा। भक्तों के अधीन तो एक मैं ही हूँ, तभी तो मैं सबके कार्यों में तत्पर रहता हूँ। इसी से तो मुझे अनुचित कर्ता कहते हैं। हलाहल तक मुझे पीना पड़ा। मुझे बिहार की आवश्यकता नहीं, किंतु तारकासुर से उपस्थित दुखों को मैं अवश्य ही हरण करना चाहता हूँ। पुत्रोत्पत्ति के लिए मैं अवश्य ही गिरजा से विवाह करूँगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ। ऐसा कहकर भगवान हर अपने भवन को चले गए। विष्णु आदि देवताओं ने अपने लोक को प्रस्थान किया। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 24वां अध्याय समाप्त। 25वां अध्याय, सप्त ऋषियों द्वारा पार्वती परीक्षा। नारद जी बोले, हे विधे, आपके तथा विष्णु आदि देवताओं के चले जाने पर क्या हुआ तथा शिव जी ने पार्वती जी को कैसा वर दिया, अब यह प्रेम से कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए तब शिव जी समाधिस्थ हो आत्म सम्मेलन कर उनकी बातों पर विचार करने लगे। इधर पार्वती जी का भी तप अपने चरम सीमा को पहुंचा। महादेव जी को आश्चर्य होने लगा। उनकी समाधि विचलित हो गई। जगत सृष्टा ने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। वे महर्षि शीघ्र ही उनके पास जा पहुँचे। सबने प्रणाम कर प्रसन्नता से हाथ जोड़ लिया। शिव जी ने कहा, पार्वती गौरी शिखर पर दृढ़ तपस्या कर रही हैं। वे मुझे पति रूप में पाना चाहती हैं। मेरी आज्ञा है कि तुम लोग वहां जाकर सर्वथा ही छलयुक्त वचनों से उनकी परीक्षा करो। वशिष्ठादि सप्तऋषि शीघ्र ही गिरजा के स्थान पर चले गए, जहां वह अपनी तपस्या में लीन थी। मूर्तिमती पार्वती जी को देवताओं ने तप की सिद्धि रूप देखा। उनकी मूर्ति पर अद्भुत तेज था। यह देख सातों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे शैलपुत्री, तुम किस लिए तप कर रही हो? तुम किस देवता या किस फल को चाहती हो? अपनी कामना हमसे कहो। सप्त ऋषियों के इस प्रकार के वचन को सुन पार्वती जी उनसे इस प्रकार सत्य और गूढ़ वाणी में बोली, हे मुनियों, आप मेरी बात क्या पूछते हैं? यह इस असंभव को सुनकर अवश्य ही उपहास करेंगे। इस कारण मैं कहना नहीं चाहती, परंतु क्या करूं? मेरा मन ऐसा दूसरे के वशीभूत हो गया है कि जो
जल के ऊपर एक दृढ़ और ऊंची दीवार बनाना चाहता है। नारद जी की आज्ञा से मैं शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसलिए इतना दृढ़ तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पंछी हट से आकाश में उड़ रहा है, देखें कब तक करुणा निधि स्वामी शिव इसे पूरा करते हैं। इस प्रकार वे मुनीश्वर पार्वती की वाणी सुनकर हंसते हुए आश्वासन युक्त किंतु कपटपूर्ण उनसे यह झूठी बात कहने लगे कि हे गिरजे, भला तुम ऐसी ज्ञानवती होते हुए भी झूठे पंडित, अभिमानी और कठोर मन वाले नारद की बात मान गई। नारद तो सर्वदा ही झूठ बोलता है, दूसरे के मन को बिगाड़ना ही उसका काम है। उसकी बात सुनना तो सर्वदा ही हानिकारक है। उसने तो दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को ऐसा बिगाड़ दिया कि उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह तक न देखा। ऐसी तो उसकी सद्बुद्धि है। इसी प्रकार पहले उसने चित्रकेतु का घर सूना कर दिया, प्रहलाद को अपना उपदेश देकर हिरण्यकश्यपु द्वारा परम दुख पहुंचाया, अतएव वह दूसरों की बुद्धि का भेदक है। उसका जिसने कर्ण सूचक उपदेश सुना, जानो वह अपना घर त्याग भिखारी बना। देखने में ही उसका स्वरूप उज्जवल है, किंतु मन का बड़ा मलिन है। हम लोग तो उसके साथी हैं ना, इससे उसे अच्छी तरह जानते हैं। तुम विदुषी होकर भी उसका उपदेश पाकर मूर्ख होकर तप करती हो, फिर जिसके लिए तुम विपुल तप कर रही हो वह मंदारी शंभु तो सर्वदा ही इससे उदासीन और निर्विकार है, इसमें संदेह नहीं है। अमंगल वेशधारी शिव तो बड़ा ही निर्लज्ज है, उसके घर बार कुछ नहीं है, उसका कोई कुल भी नहीं है, भूत प्रेत उसके साथी हैं, वह नग्न रहता है, शूल को धारण करता है। उस धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारा विज्ञान नष्ट कर दिया है। हे गिरजे, तुम ही विचार करो कि ऐसा वर प्राप्त करके तुमको कौन सा सुख मिलेगा। भला जिस मूढ़ ने पहले सती साध्वी दक्ष की कन्या से विवाह कर थोड़े दिन तक भी उसका निर्वाह नहीं किया और स्वयं उसे दोष लगाकर त्याग दिया, अब सुखपूर्वक अकल तथा अनुपम रूप का ध्यान करते हुए स्वच्छंद विचरता है, वह तो अकेला निर्वाण स्वरूप असंग और अद्वितीय है। फिर हे देवी, उसके साथ स्त्री का निर्वाह कैसे हो सकता है। अतएव तुम हमारा कहना मानकर घर चली जाओ और ऐसी दुर्बुद्धि को त्याग दो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे योग्य वर तो सर्वगुणों की खानी लक्ष्मी के प्रभु वैकुंठवासी विष्णु ही हैं, उन्हीं के साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। तुम इस हठ को त्याग कर सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, सप्त ऋषियों ने जब इस प्रकार की बातें पार्वती से कहीं तो सुनकर जगदम्बा कुछ हंसकर उन पर ज्ञान कुशल मुनियों से बोली, द्विजों, आपने ज्ञान सहित सत्य वचन कहा है, परंतु मेरा हठ नहीं छूट सकता। पार्वती में उत्पन्न मेरा यह शरीर स्वभावतः अत्यंत कठिन है, इस कारण आप मुझे तप से विरत नहीं कर सकते। मैं नारद जी का हितकर वचन नहीं त्याग सकती, वे मेरे गुरु हैं। वेद गुरु के वचन को हितकर ही कहते हैं। जो गुरु के वचनों में विश्वास करता है उसे यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों में सुख प्राप्त होता है और उसके लिए दुख तो कहीं भी नहीं है। परंतु जो गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता उसे दोनों ओर दुख ही दुख मिलता है। चाहे मेरा घर बसे चाहे सूना हो जाए, परंतु मैं अपना हठ नहीं छोड़ सकती। हे मुनीश्वरों, आपने जो यह कहा कि विष्णु जी सब गुणों की खानी हैं तथा शिव निर्गुण हैं, तो मैं यह भी यथार्थतः जानती हूँ कि कौन कैसा है। यदि शिव जी मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित ही रहूँगी, इसे आप सत्य जानिए। सूर्य पश्चिम से भले ही उदय हो, मेरु चलायमान हो जाए, अग्नि भले ही शीतल हो जाए, परंतु यह सत्य है कि मेरा हठ नहीं छूट सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सप्त ऋषियों से ऐसा कहा उन्हें प्रणाम करती हुई पार्वती जी चुप हो गईं और निर्विकारी शिव जी का ध्यान करने लगी। फिर तो वे मुनीश्वर पार्वती को इस प्रकार निश्चल देखकर उनकी जय जयकार करने लगे और प्रसन्न हो उत्तम आशीर्वाद दिया। फिर प्रसन्नता से पार्वती जी को प्रणाम कर मुनीश्वर शिव जी के आश्रम को आए और शिव जी को नमस्कार कर सारा समाचार कह सुनाया। पश्चात उनकी आज्ञा ले स्वर्ग को चले गए। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 25वां अध्याय समाप्त। ओम
नमः शिवाय।